हेलो एंड वेलकम बैक टू वीज़ा एंड वॉयज। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन। सी बाहर देयर वुड बी लॉट ऑफ पीपल हु वुड बी मेकिंग द कंटेंट अबाउट आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या उसके स्टेप्स रहने वाले हैं। दैट इज़ टोटली ओके, इवन आई एम गोना मेक दोज़ वीडियोज़। बट व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो राइट नाउ और द अप्रोच व्हिच आई हैव अबाउट द वीडियोज़ इज़ द फैक्ट दैट आई विल ट्राई टू कवर ऑल योर स्मॉल डाउट्स जो आपको वीज़ा फॉर्म भरने से पहले आते हैं या यूके का वीज़ा लगाने से पहले आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो क्लियर होगा। फॉर्म भरते वक़्त कोई डाउट्स आ रहे हैं तो वो क्लियर होंगे और फॉर्म भरने के बाद क्या रहने वाला है तो वो क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी। आई विल ट्राई टू कवर एज़ मच एज़ पॉसिबल टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च व्हाट आई हैव डन। अगर फिर भी कुछ मिस हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यू कैन ऑलवेज़ राइट इट और मैं उसका जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि जब आप कोई भी वीज़ा भरना चाह रहे हैं, इन दिस केस यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन, तो आप सबसे पहले ड्यूरेशन चूज़ करते हैं। नाउ लुक एट द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ्स भी है, 2 इयर्स भी है, 5 इयर्स भी है, 10 इयर्स भी है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपकी जो भी ड्यूरेशंस हैं, इनमें से जो भी ड्यूरेशन आपके लिए सूटेबल है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इतनी ज़्यादा फीस ये लोग यहाँ पे क्यों चार्ज कर रहे हैं, तो उसका बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि यूके ने इस तरह का सिस्टम बना रखा है वीज़ा अप्रूवल्स के लिए या जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन है इसका, उसकी सारी की सारी कॉस्ट जो है वो वीज़ा एप्लीकेंट से रिकवर करी जाती है, ना कि उनका टैक्स पेयर इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन करता है। दैट्स व्हाई इनके वीज़ाज़ के जो कॉस्ट हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर दे देता हूँ कि आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए आफ्टर योर डिपार्चर, बियॉन्ड योर डिपार्चर। तो अगर आपका डिपार्चर आज हो रहा है, तो इससे 6 महीने और वैलिड रहना चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट 1 ब्लैंक पेज चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपका स्टिकर वीज़ा लगेगा और अगर एक्सपायर्ड है तो भाई प्लीज़ रिन्यू करा लो, मतलब किसका इंतज़ार कर रहे हो? तो आप अपने यहाँ पे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि आपको अपने पासपोर्ट के बायो पेजेस का ओल्ड न्यू जो भी है, उनका कलर स्कैन निकाल लेना। उसके बाद आपको अपनी एक ये फ़ोटो भी अपने साथ रखनी है 45 बाय 35 जो भी इनका स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपका नाम आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से मालूम होगा, लेकिन जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है वो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस एटसेट्रा वो आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई। ट्रैवल प्लान्स, जो भी आप ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर इफ़ यू आर सैलरीड, बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ्स एंड सैलरी स्लिप्स अगेन इफ यू आर एम्प्लॉयड, इनकम टैक्स रिटर्न्स, ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 10 इयर्स इन एंड आउट डेट्स आपके पास होने चाहिए क्योंकि वो आपको फॉर्म में फिल करने रहेंगे। इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड तो आपके पास उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका लेटर हेड का कॉपी होना चाहिए, प्रॉपर्टी और असेट्स इफ यू हैव उसका प्रूफ होना चाहिए एंड कवर लेटर व्हिच बेसिकली डिफाइंस योर पर्पस, आइटिनरी एंड योर टाइज इन इंडिया, वेदर फैमिली टाइज, प्रॉपर्टी टाइज, असेट टाइज और योर जॉब टाइज जो भी है, तो वो सारे टाइज आप अपने कवर लेटर में एक्सप्लेन कर पाएँ बेसिकली। बेसिकली कवर लेटर क्या होता है? एक समरी होती है। मतलब इसे मैं बहुत डिटेल में एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा सकता हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कवर लेटर बनाना होता है। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ दे रहा हूँ। सो कवर लेटर इज़ बेसिकली अ समरी जहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे रहे होते हैं कि आप वहाँ क्यों जाना चाह रहे हैं, वहाँ जाके क्या करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स क्या है, आप फंडिंग कहाँ से कर रहे हैं अपने ओवरऑल ट्रिप की, आपके जो फैमिली टाइज़ हैं या जॉब टाइज़ हैं या असेट टाइज़ हैं वो इंडिया में क्या है। कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसको देख के आराम से बिल्कुल सिम्प्लिफाइड तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। चीज़ों का हमें ख़्याल रखना होता है फॉर्म भरते वक़्त, वो बेसिकली ये है कि आप 3 महीने से ज़्यादा पहले नहीं भर सकते। मतलब अगर आपको मान लीजिए आज सितंबर 2025 है और आपको 4 महीने बाद जाना है, तो आप उसकी प्लानिंग अभी से नहीं कर सकते। बेसिकली संक्षिप्त में अगर मैं बोलूँ, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका ट्रैवल प्लान जो है, वो वीज़ा एप्लीकेशन से 3 महीने के अंदर-अंदर हो, 3 महीने से बाहर ना हो। इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, एक अकाउंट क्रिएट करना रहेगा, सेलेक्ट स्टैंडर्ड वीज़ा, फिल एवरी सेक्शन सेपरेटली, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं फॉर्म भरने से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा इलैबोरेटेड वे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए, तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद में आपको वीज़ा फ़ी पे करनी है। वंस यू पेड द वीज़ा फ़ी देन यू कैन गो टू द वीएफएस ऑफिशियल वेबसाइट। आप अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं, जो भी सेंटर्स के लोकेशंस अवेलेबल हैं और डेट एंड टाइम पे जाके आप अपना फिंगरप्रिंट्स एंड फ़ोटो उन्हें दे सकते हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है।
मैं अपनी तरफ से जितनी चीज़ें हो सकती हैं उतनी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके लिए जो भी रेलेवेंट है ना वो आप पिक कर लें ताकि आपको बाद में वीएफएस सेंटर पे जाके कोई ट्रबल या इश्यू ना आए। तो आप अपना ओरिजिनल भी इकट्ठा साथ में रखें और स्कैन्स भी अपने साथ में रखें। पासपोर्ट ओल्ड एंड न्यू दोनों कैरी करना है। प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंफर्मेशन ऑब्वियसली रिक्वायर्ड। पेमेंट रिसिप्ट क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है। अपॉइंटमेंट लेटर क्योंकि आप वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं तो दीज आर वेरी बेसिक्स, ये तो आपको लेके जाने ही जाने हैं। फोटोग्राफ के अंदर आपको मैंने ऑलरेडी डायमेंशंस बता रखे हैं, आप फिर भी चाहें तो वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। वो डायमेंशंस की आपको फोटो लेके जानी है। अगर आप वीएफएस पे नहीं लेके जा पाते हैं तो वीएफएस पे यूजुअली पेड सर्विस अवेलेबल होती है फोटो खिंचाने के लिए, वहां जाकर भी आप अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए 6 मंथ्स के एंड सैलरी स्लिप्स इफ यू आर एम्प्लॉयड। आईटीआरस लगेंगे 2 years to 3 years। आप जैसे दिखाना चाहें 2 साल तक इज फाइन, 3 साल भी लेके जाएंगे तो बेहतर है। एम्प्लॉयमेंट लेटर इफ यू आर एम्प्लॉयड, इफ यू आर नॉट एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड तो आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपकी जो भी प्रेजेंट कंडीशन है वो आप ऑब्वियसली कवर लेटर में एक्सप्लेन करेंगे उन्हें। आपकी ट्रैवल आइटिनरी एंड फ्लाइट बुकिंग्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल। अगर आपको फिर भी बुक करनी है तो आप बुक कर लें कैंसिलेबल टिकट्स, बिकॉज यू नेवर नो वेदर यू गेट द वीजा और नॉट, बट कीप योर होप्स हाई। ओके। आपके कोई दोस्त होस्ट कर रहे हैं तो उनका इनविटेशन लेटर और उसका प्रूफ उनका एड्रेस का या पासपोर्ट या जो भी है यूके से। आपका कवर लेटर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आप सब कुछ अपनी सिचुएशन एवरीथिंग यू आर गोना एक्सप्लेन। प्रॉपर्टी असेट्स प्रूफ अगर आपने कुछ भी लगाए हैं तो वो भी उसमें एक्सप्लेन करके अटैच करें। एंड सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ नॉन इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स, तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपको इनको सबमिट करना है तो उसे सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा आपको इंग्लिश के अंदर। सो एवरी डॉक्यूमेंट हैज टू बी इन इंग्लिश। अब हम आ गए हैं अटेंड बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट। तो इसके अंदर बेसिकली मेक श्योर करना है कि आप समय से थोड़ा पहले पहुंचे। हम लोग समय पे पहुंचने की थोड़ी सी आदत रखते हैं लेकिन ट्रैफिक में कभी अगर डिले हो गया सो यू मे हैव टू रीबुक योर अपॉइंटमेंट लेटर अगेन बिकॉज समटाइम्स दे से दैट द स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल एनी मोर। तो वो गलती बिल्कुल ना करें, टाइम पे पहुंचे। इससे इट कीप्स योर नर्व्स ऑल्सो वेरी काम। अपने फिंगरप्रिंट्स और फोटो दें यहाँ पे, आपको क्लिक भी करानी रहेगी, आपको फिजिकल फोटो भी देनी रहेगी। एंड अपने जो ओरिजिनल हैं और स्कैन्स हैं वो आप उनको प्रोवाइड करा देंगे, वो उनको स्कैन करके आपको ओरिजिनल रिटर्न कर देंगे अपार्ट फ्रॉम योर पासपोर्ट। उसके बाद में वो एक सबमिशन रिसीट जो होती है कि आपने अपना पासपोर्ट उन्हें सबमिट किया है उसकी वो कॉपी दे देंगे। इन केस अगर आप कोई एडिशनल सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके अंदर बेसिकली आपको एक्स्ट्रा पे करना रहेगा वीएफएस सेंटर पे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि मान लीजिए आपको अपना वीज़ा वापस से कोरियर बैक करवाना है अपने घर पे, तो उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो आपको देने रहेंगे। आप उनकी कैंटीन यूज़ करना चाह रहे हैं या कोई भी एडिशनल सर्विस वीआईपी तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने रहेंगे। दो आई वुडंट रिकमेंड एनी ऑफ दीज अपार्ट फ्रॉम द कोरियर सर्विस। और कोरियर में भी नॉर्मल सर्विस लीजिएगा, प्रीमियम सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कोरियर आपको डिलीवर होगा ही होगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ कम्स द प्रोसेसिंग टाइम। यूजुअली 15 डेज लगते हैं। आप चाहें तो 5 दिन वाली सर्विस भी ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। एंड देन देयर इज अ सुपर प्रायोरिटी सर्विस जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे लेकिन आपको 24 घंटे में जो भी उनका फाइनल डिसीजन होगा या आपका पासपोर्ट होगा स्टिकर के साथ में वो आपको मिल जाएगा। इफ यू वांट टू ट्रैक योर एप्लीकेशन, वन इज ऑनलाइन वाया वीएफएस यूजिंग योर रिसिट नंबर। जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिला होगा उसमें एक रिसिट नंबर रहेगी। और यू कैन ऑप्ट फॉर एसएमएस सर्विसेज। अगेन आई डोंट रिमेंबर कि उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं या नहीं लेते हैं, सो दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर इट और नॉट। कलेक्ट पासपोर्ट एंड वीजा। कलेक्ट पासपोर्ट एंड योर स्टिकर वीजा ऑन द पासपोर्ट। सो अगर आपने एक्स्ट्रा फी पे करके होम डिलीवरी की सर्विस ली है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ तो घर पे आ जाएगा, नहीं तो आपको जाके वहाँ पे कलेक्ट करना पड़ेगा। वंस यू रिसीव द पासपोर्ट और यू कलेक्ट द पासपोर्ट, प्लीज चेक ऑल द डिटेल्स ऑन दैट स्टिकर वीजा कि उसमें सारी डिटेल्स सही से मेंशन है। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी ऑब्वियसली यू हैव टू इन्फॉर्म देम। अभी तक का जो प्रोसेस था दैट इज अबाउट टू गेट द वीजा। अब वीजा मिलने के बाद में जब आप ट्रैवल करेंगे तो मेक श्योर करें कि आप अपनी होटल बुकिंग्स, ट्रैवल आइटनरी, रिटर्न टिकट, ओल्ड एंड न्यू पासपोर्ट कैरी करें। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम द यूके बॉर्डर इफ दे वांट टू आस्क यू एनीथिंग। नाउ सम एक्स्ट्रा टिप्स। बेसिकली मेक श्योर करना है कि कोई भी उन्हें इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सप्लाई ना करें। ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट विथ योर इन्फॉर्मेशन विच यू आर गिविंग टू द वीजा ऑफिसर्स इन योर फॉर्म, इन योर कवर लेटर एंड एवरीथिंग। हर चीज़ एक दूसरे से कंसिस्टेंट रहेगी तो इट विल बी ईजियर फॉर देम टू मेक अ डिसीजन ऑन योर केस। स्टेबल बैंक बैलेंस मेंटेन करें, कोई भी ऐसी आलतू फालतू एंट्री ना करें लास्ट मोमेंट पे कि आप दिखाना चाह रहे हैं मेरे पास फंड्स हैं। यू नीड टू हैव कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम जो कि इट शोज दैट यू आर ए जेन्युइन पर्सन हु वांट्स टू गो देयर फॉर
visiting your family, friends, or just for tourism purposes. शो स्ट्रॉन्ग टाइज टू इंडिया, अगेन दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. तो इसके अंदर अगर मैं ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करूँ तो वन इज योर वर्क, इट कुड बी योर जॉब, इट कुड बी योर फ्रीलांसिंग, इट कुड बी योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सेकंड थिंग इज योर फैमिली टाइज, कि आपकी फैमिली यहाँ रहती है, दैट इज इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग इज योर असेट्स. सो दीज थ्री थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. इसके अलावा भी और कुछ आपके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं इंडिया में, तो वो आप हमेशा लिख सकते हैं इन योर कवर लेटर, एंड दैट एड्स मोर वैल्यू टू योर ओवरऑल केस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस सिनेरियो, अपने वीज़ा की जो भी कंडीशंस हैं उसे प्लीज़ फॉलो करें. कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिवोक कर लिया जाए और आपको दूसरी फॉरेन कंट्री में प्रॉब्लम आए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपकी कुछ हेल्प हुई है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो यू कैन ऑलवेज पुट इट इन कमेंट. आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल. सो आप लोग ख्याल रखिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.